we're back from the dead. हाय, मेरा नाम है ते। जैसे कि आप सबको पता होगा मेरी जिंदगी में कैसे चल रहा था सब कुछ, लेकिन मैं बता दूं कि इससे पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी। हालांकि मरने से पहले मेरी मॉम मुझे इस दुनिया में लाने के लिए बहुत मेहनत करी, तक अपने आप से खुद से लड़ी। और फिर जब मैं पैदा हुई तो मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे डैड थे। उन्हें हमेशा मेरा साथ दिया, हर एक समय पे मेरे साथ खड़े रहे। मैं भगवान से ये प्रे करती थी कि ऐसे ही मेरी लाइफ चलती रहे। लेकिन एक दिन इस जिंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। मैं हाई स्कूल में थी, तभी से मुझे सब बुली करने लग गए। इतना ज़्यादा बुली करने लग गए कि मैं कहीं स्कूल में जाती, लेकिन वो शायद मेरी बुली बंद ना होती। इन सबको देख के मैंने फैसला किया कि मैं स्कूल छोड़ दूंगी। हालांकि मेरे डैड ने इस पे मुझे टोन नहीं मारा। उन्होंने मैंने कहा एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है स्कूल छोड़ दो। वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अगर शायद मैं स्कूल ना छोड़ती तो शायद मेरे डैड मेरे साथ ही होते। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती है। मेरे स्कूल छोड़ते ही मेरे डैड और मैं एक सफर पे निकले, जिसकी वजह से मेरे डैड की भी डेथ हो गई। और फिर मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई। फिर मेरी लाइफ में एक अनजान आंटी आई, जो मुझे संभाली तो सही, लेकिन मेरे ऐसे ट्रीट करती जैसे कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना, कोई होता है आपके लाइफ में जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं था कि मुझे समझ सके। हर तरीके से मैंने अपने आप को अपनाया, हर तरीके से देखा, लेकिन मेरी लाइफ में हर एक चीज नामुमकिन सी लगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से हार मान चुकी थी। सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि ठीक है, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शायद मुझे ये जिंदगी, ये लाइफ जीनी ना पड़े। बूढ़ा तो उससे भी ज्यादा हुआ कि वो जो सब थी उसे मुझे पैसों के लिए बेच दिया। अब मैं यहाँ हूँ, जॉन मैंसल। आने को तो मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी एक कमी है। अगर मेरे लिए कोई कुछ करता है तो मैं उसकी हर एक तरीके से मदद करती हूँ, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी हो। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझे वो ज्यादा हर्ट करता है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। और वो इंसान जिसके घर में आई हूँ, उसने मुझे कुछ पैसे देकर खरीद लिए हैं। जाने को तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास कि उस इंसान को पैसे दे सकूं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से जा सकती हूँ ना, मैं फिर अपनी कोई लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बाहर जाके किसी जगह रह सकूं। तो ये थी मेरी स्टोरी इन द पास्ट। प्रेजेंट और फ्यूचर का मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ। क्या मेरी जिंदगी बदलेगी कि इससे भी बुरी हो जाएगी, इतना कहना मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि मुझे जीना है, इस दुनिया को और देखना है। इतना जल्दी नहीं मरना मुझे, लेकिन कभी कभी लगता है कि मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि ये बेरहमी दुनिया मुझे देखनी तो नहीं पड़ेगी, और जहाँ पे सब एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए उसको बेरहमी से कुचल देते हैं। और रही बात इस घर की, जॉन मैंसन की, यहाँ तो आ गई हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं करूँ क्या। कि यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होगी जितना मैं सोच रही हूँ। डैड कहते थे कि लाइफ आसान हो जाती जब आपकी लाइफ में कोई और आए, लेकिन मैं तो एकदम से टूट जाती हूँ। मुझे बस रोने का मन करता है कि मैं जिससे भी जितना भी प्यार करती हूँ वो मुझसे हमेशा दुखी क्यों होते हैं। इस तक मैं ये नहीं समझ पाई। हम बात करें इनमें रहने वाले लोगों की, तो हाँ अच्छे हैं वो, लेकिन अभी मैं उन्हें भी ठीक से नहीं जानती, तो यकीन करना तो बहुत मुश्किल है। जो लेकर आया मुझे, उसके चेहरे या उसकी पर्सनैलिटी बताऊं तो बहुत बुरी है,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये थी मेरी सोच। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे। अगर मेरी लाइफ में कुछ बदलना हो तो क्या आप सबसे मैं बदल सकती हूँ। मैं कितना जीऊंगी कितना नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मेरा साथ आप देंगे तो शायद मैं और जी पाऊँ आपके सबके साथ। और हाँ, ये लिखना मुझे पसंद है अपनी लाइफ के बारे में। मैं हर एक बातें लिखती हूँ, हर एक टाइम की बातें लिखती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है या बुरी लगती है। मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ। मेरी ये आदत कह सकते हो, ये हॉबी, आप सबकी मर्जी। लेकिन हाँ, मुझे ये लिखना अच्छा लगता है। इतना टाइम कहाँ लग गया तुम्हें बेटा? डोंट वरी मिसेस जॉन, मैं ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अजनबी हो गई हूँ। जस्ट फॉर्मल। अगर कुछ है तो बता दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करेंगे आप सब। और वो लड़की कहाँ है? अपने रूम में होगी। यहाँ पे क्या कर रही होगी? तो सुबह सुबह आए हो तो शायद वो सो रही होगी। ओके ठीक है, मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ अब आप सब ऐसे ही करेंगे। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस इस टाइम से समझ लो कि मैं आप सबके लिए अजनबी हूँ। आप मुझे ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप दूसरों को करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट जी, क्या हुआ? तुम साफ साफ बताओगे? कुछ नहीं डैड, बस मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी बस हमारी हो जाए किसी भी हालत में। अगर ये कंपनी हमारी नहीं हुई ना तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कैसे? ये कंपनी तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है ना जंकू, ये कंपनी वी और युनजुन ने मिलकर स्टार्ट करी है। तुम्हारा क्या हमारा भी हक नहीं बनता उस कंपनी पे? यही तो रीजन है भाई कि आप जहाँ सोच रहे हो वहाँ मेरा सोचना खत्म नहीं शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है ये कंपनी मैं उस युनजुन को दे दूंगा? उसका सिर्फ 24% है इस कंपनी में। सारे शेयर वी के हैं। यही तो, जब वी नहीं है तो हम कैसे ले सकते हैं उसकी कंपनी? को दिमाग घूम गया है क्या? ये बताना पड़ेगा। हमारी वी कहीं नहीं गई है, वो हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेगी। अब कैसी बात कर रहे हो जंकू? वो हमारे सामने ही तो। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। क्या हुआ अगर वो हमारे साथ नहीं है? लेकिन मैं इसलिए तो इस लड़की को लेकर आया हूँ। जो चीज हम नहीं कर सकते शायद ये लड़की कर दे हमारे लिए। अब वैसे भी शक्ल सेम है तो कुछ तो फायदा उठा ही सकते हैं हम, है कि नहीं? तो क्या अब इस लड़की को तुम वी की जगह दोगे? हाँ, सोच लो कुछ दिन के टाइम। धीरे धीरे करके मैं सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। इससे मुझे पता नहीं था कि वी मुझसे बिना पूछे ही कंपनी स्टार्ट करेगी। रही बात इस कंपनी की, दिस इज माई ओनली माई। और मैं ये कंपनी किसी को दूंगा नहीं और ना ये अपने हाथ से जाने दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ आज से तुम सब मुझे अजनबी समझो। मुझे ऐसे ट्रीट करना कि मैं सिर्फ वी का बॉडीगार्ड हूँ। ओके, नॉट योर सन और नॉट योर ब्रदर। मुझे नहीं पसंद कि एक गलती की वजह से बहुत सारे मिस्टेक और गड़बड़ हो जाए। ना हो सके अपने कान में ये चीज बात बैठा के रख लो। नहीं, इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे करेगा ये। तुम ही बताओ, वी की जगह उस लड़की को दे रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? उसे कुछ भी नहीं पता कि वी कैसे रहती थी, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। मॉम, सब ठीक हो जाएगा, जंकुक देख लेगा। हाँ, जंकुक देख लेगा, लेकिन कुछ तो सिमिलर नहीं हो सकती ना? तुम्हें पता है ना, वी के जाने के बाद हम सब बिल्कुल ही स्टैचू से हो गए थे। क्या ये सब वो सब नोटिस नहीं करेंगे? आप ही बताइए ना। मुझे भी लगता है, क्या पता ये सारे हर एक चीज की नोटिस रखें। और नहीं तो क्या, तुम्हारा वो भाई, उसको देख के मुझे गुस्सा आती है। इसी घर में रह के लेकिन हक तो ऐसे करेगा।
कि मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है। डैड की भी हालत कुछ दिन से खराब होती जा रही है, आखिर उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। इट्स ओके मॉम, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन उनका कहना है कि मुझे एक बार वी को देखना है। वो बस वी को देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी हालत और खराब होती जा रही है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अगर उन्हें वी से मिलना है तो शायद मैं इस लड़की को एक बार दिखा दूँ। एक्चुअली वी की तरह तो दिखती है, उसको देखने के बाद शायद इनकी तबीयत ठीक हो जाए या फिर धीरे धीरे सुधार आने लगे। ओके जिमिन, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ क्या कर लेती हूँ। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, जब कुछ ठीक कर दे तो शायद इतनी मुश्किल ना हो पाए हमें। ओके मॉम, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, क्या पता ते मान जाए इसके लिए। आखिर उस लड़की के लिए भी मुश्किल होगी ना इतना सब कुछ करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी है कि उसकी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है। कितनी प्यारी सी मासूम सी तो है वो, और हम उस पर इतनी बड़ी बोझ डाल रहे हैं। पता नहीं हमारे लिए वो कर पाएगी कि नहीं जो हम कह रहे हैं। मुश्किल तो है जिमिन, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर हमें ये कंपनी लेनी है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उठ गई तुम? चलो फ्रेश हो जाओ तो तुम्हें बता देता हूँ क्या करना है। तो क्या तुम मुझे काम दोगे? हाँ, जब मैंने बोला तो तुम्हें जॉब तो दूंगा ही ना, लेकिन उसमें एक शर्त है। जो मैं कहूँगा वो सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। यू राइट नाउ? ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारा सारा वर्क खत्म करके और तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। मैं इसके बाद तो मैं जा सकती हूँ ना? ठीक है, लेकिन सोच लेना वो काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। कर पाओगी? मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये तो मेरे लिए छोटी सी बात होगी। देखते हैं कब तक टिक पाओगी। अगर तुम अच्छे से कर लोगी तो शायद मैं तुम्हें पैसे में न ला दूँ, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। इट्स ओके, ये सब कुछ कर लेगी। एक्चुअली बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैं सबको दिखा दी इस कैरेक्टर में और जिहोप को क्यों नहीं दिखाया। तो लिसन टू मी, जिहोप को बाद में दिखाऊंगी। इस वेरी स्पेशल पर्सन और उसके कैरेक्टर के लिए भी मैंने सोचा है। सो वेट करो जिहोप के कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए।